इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट हाजीपुरा रोड उम्मुल इस्लामिक सेंटर में और यहाँ पर सियालकोट की सबसे बड़ी सहरी का बंदोबस्त किया जाता है। तकरीबन 40,000 से ज़ायद अफराद की जो सहरी है यहाँ पे तैयार की जाती है। इस वक्त वो जो 10,000 अफराद के खाने का बंदोबस्त किया था, ये 40 से 42,000 अफराद तक पहुँच चुका है। 326 देगें हमारी 4 पॉइंट्स पे तैयार होती हैं, जिसमें अफ्तारी का बंदोबस्त है, सहरी का भी बंदोबस्त है, पूरे हफ्ते का मेन्यू तरतीब दी है। इसमें यकीनन सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, गोश्त भी है, मिक्स भी होता है। तो ये रोजाना की बुनियाद पर मेन्यू चेंज होता है। जो शख्स भी इसमें शामिल होना चाहता है, जो इसमें पकने वाला मटेरियल है, ऑयल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, बाकी मसाला जात हैं, वो अपना मटेरियल हमें दे दे, हम इंशाल्लाह पका के लोगों में तकसीम कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट हाजीपुरा रोड उम्मुल इस्लामिक सेंटर में और यहाँ पर सियालकोट की सबसे बड़ी सहरी का बंदोबस्त किया जाता है। तकरीबन 40,000 से ज़ायद अफराद की जो सहरी है यहाँ पे तैयार की जाती है। ये सारा सिलसिला है क्या और ये कब से सहरी करवा रहे हैं, इस नेक काम को जो मैनेज करते हैं हमारे साथ इस टाइम वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सारी तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो सहरी का जो आप बंदोबस्त कर रहे हैं कितने अरसे का है? देखिए, ये तो हमने इसी रमज़ान मुबारक को पहले रोज़े को शुरू किया था, तो प्रोग्राम और प्लानिंग तो हमारी रमज़ान से पहले की थी, लेकिन बाकायदा ज़ाहिर है सहरी का इंतज़ाम तो रमज़ान में ही करना था, तो यकम रमज़ान से हमने इसको स्टार्ट किया है। इससे पहले भी आप करते रहे ये सहरी का? पिछले साल हमने किया था, लेकिन वो ज़रा छोटे पैमाने पर था। इस दफ़ा हमने बाकायदा सर्वे करके, प्लानिंग्स करके और वसी पैमाने पर करने की जो कोशिश की, तो अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी अता फरमाई। मुझे बताइए कितनी देगों से आपने स्टार्ट किया था? हमने कह लें कि तकरीबन 10,000 अफराद के खाने की तैयारी की पहले दिन कोशिश की थी। अच्छा। तो एक खौफ सा था हमारे दिल में कि पता नहीं इतने वसी पैमाने पर मैनेज कर सकेंगे या नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो जो 10,000 अफराद के खाने का बंदोबस्त किया था, ये 40 से 42,000 अफराद तक पहुँच चुका है। आज मुझे बताएं, आज कितनी देगें यहाँ पे तैयार की गई हैं? 326 देगें हमारी 4 पॉइंट्स पे तैयार होती हैं, जिसमें अफ्तारी का बंदोबस्त है, सहरी का भी बंदोबस्त है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी 326 देगें पक रही हैं। और ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे। एक पॉइंट इस वक्त मरकज़ उम्मुल हाजीपुरा रोड सियालकोट, जिस पर आप इस वक्त मौजूद हैं। तो 3 पॉइंट्स हमारे समड़ियाल, डस्का और पसरूर में मौजूद हैं। हमने पूरे हफ्ते का मेन्यू तरतीब दी है। इसमें यकीनन सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, गोश्त भी है, मिक्स भी होता है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू चेंज होता है। मुझे बताएं कि इतनी बड़ी सहरी का बंदोबस्त यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका तरीकाकार है क्या? इसका तरीका बड़ा सादा सा है। सबसे पहले तो हमने सर्वे किया, जिससे हमें इस बात का गहराई से एहसास हुआ कि एक बड़ी तादाद ज़रूरतमंद है, और वो उनका जो सर्वे है वो हमारी टीमों ने मोहल्लों में, आबादियों में जाके किया। दूसरा, फिर हमारी एक बड़ी टीम वो है जो खाना पकाने में अपना किरदार अदा करती है। तीसरा, इस वक्त हमारी बैक पे आप देखेंगे तो बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की ऐसी मौजूद है जो इसको बड़े डिसिप्लिन के साथ होम सर्विस देने में अपना तावन करती है। इस वक्त ये खाना जब यहाँ तैयार होकर पहुँचता है तो तकरीबन 1,000 अफराद हैं हमारे ये 4 पॉइंट्स पर, जिनमें मर्दों के साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं। और वो ख़वातीन और मर्द, बिलखुसूस यूथ जो है, वो अपना वक्त दे रही है। सारी रात ये जागते हैं। आप कैमरा इस तरफ करेंगे तो आपको ये लोग नज़र आएंगे। हमारे मरकज़ के अंदर इस वक्त सैकड़ों मर्द और औरतें जो तरावी की नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनके लिए भी हमने ऐलान किया है कि जो भी नमाज़ पढ़ने के लिए आए वो अपने घर के लिए भी खाना ले जाए, अपने पड़ोसियों के लिए भी ले जाए। तो ये एक बड़ी तादाद है मर्दों ख़वातीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ तावन कर रही है। मुझे बताएं कि सियालकोट के किन किन इलाकों में आपकी जो सहरियाँ जा रही हैं? देखिए, आप इस तरह कह सकते हैं कि सिटी के महल्ले हैं। इसके अलावा अगर आप जाएं, एयरपोर्ट साइड है और डालो वाली साइड बन जाती है, हेडमराला साइड बन जाती है, उगो की साइड बन जाती है, बडियाना तक, किंगरा तक, यानी ये वो बाहर के एरियाज़ हैं जो मैंने आपको बाउंड्रीज़ बताई हैं। बाकी सियालकोट के अक्सर मोहल्लों में और बाहर ये जो मैंने 4-5 रोड्स बताए हैं, ये दूर दराज तक अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात को जो भाई आए हैं, अभी यहाँ से ये लोडिंग करके ट्रांसपोर्टेशन पे ले जाएंगे और फिर उन देहातों में और सिटी एरिया के मोहल्लों में ये जाके तकसीम करेंगे। ये बताएं कि आम शख्स अगर यहाँ पे आता है तो वो सहरी कैसे ले सकता है? लेकिन उसका बड़ा सादा सा तरीक़ेकार है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। कई यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के हैं हॉस्टल्स में, और इसी तरह कई मज़दूर हैं जो फैक्ट्रियों में रह रहे हैं, तो वो जब हमें बता देते हैं कि यहाँ हम 20-25 लोग मौजूद हैं, 10 लोग मौजूद हैं, तो हम ये खाना उनको उधर ही पहुँचा देते हैं। और इधर अगर कोई आके लेना चाहता है तो हमारी तरफ से कुछ शर्त नहीं है। अगर कोई आ जाता है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। रिसेप्शन पे भाई बैठे हैं, वो अपनी ज़रूरत बताए, यहाँ से खाना ले जाए। अगर इस नेक काम में कोई हिस्सा डालना चाहिए, उसका क्या तरीका है? देखिए, उसमें बड़ी सादी सी चीज़ है। हमारी ज़रूरत तो बेसिकली मटेरियल है, क्योंकि इसमें जिस तरह नौजवान अपना वक्त दे रहे हैं, इसी तरह जो पकाने वाले हैं वो भी तावन कर रहे हैं।
तो हमारी ज़रूरत तो मटेरियल है। जो शख्स भी इसमें शामिल होना चाहता है, वो जो इसमें पकने वाला मटेरियल है, आयल है, दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, बाकी मसाला जात हैं, वो अपना मटेरियल हमें दे दे तो हम इंशाल्लाह कह लें कि पका के लोगों में तकसीम कर देंगे। कोई स्पेशल प्लान नहीं है कि हमने कोई चंदा मांगा है या कोई अपील कर रहे हैं या जगह जगह पे हमको बैठे हुए हैं। बस लोग अपना काम देखें और अगर वो मटेरियल दे सकते हैं तो उसमें वो अपना तावन कर दें, हम इंशाल्लाह पका के लोगों में तकसीम कर देंगे। सर, आपके बकौल के तकरीबन 40,000 से ज़ायद लोगों की यहाँ पे सहरी का बंदोबस्त किया जाता है, तो कितने बजे ये सहरी बननी शुरू होती है, कब तक ये कंप्लीट? और देखें, ये काम तो हमारा आप इस तरह समझ लें कि अगर सब्ज़ी है ना, वो तो एक दिन पहले काम शुरू हो जाता है, और अगर दालें वगैरह है तो वो समझ लें कि आप दिन के राउंड अबाउट 3 बजे वो काम शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने वसी पैमाने पर ये पकवाई होती है ये बड़े थोड़े वक्त में मुश्किल हो जाती है। तो ये समझ लें कि अगर सब्ज़ी है तो एक दिन पहले इसका काम शुरू हो जाता है, और अगर दूसरी चीज़ें हैं तो ये तकरीबन दिन को 3 बजे बाकायदा शुरू हो जाता है, और रात हमें यहाँ से तकसीम में 12 से 1 बजे तक का वक्त लग जाता है। आपकी टीम में जो मेंबर हैं तो वो जो काम कर रहे हैं उनको कोई आप मुआवजा भी देते हैं? और देखें जी, मुआवजा तो हम इतने वसी पैमाने पे अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। आप किसी से भी पूछेंगे, ये जो मैंने 1000 के करीब अफराद बताए हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। इनमें से बड़े लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुबह स्कूल कॉलेज भी जाना होता है। एक तादाद ऐसे लोगों की है जो लेबर में है, और वो लोग बाकायदा फैक्ट्रियों में मजदूरियाँ भी करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बैठे हैं, हमने मीटिंग्स की हैं। तो ये बेचारे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए वक़्त दे रहे हैं। 1000 लोगों को कौन पे कर सकता है? और अगर पेमेंट पे ये काम हो तो मेरा ख्याल इतने खुलूस से अच्छे काम नहीं होते, फिर जॉब होती है और मिशन होता है। सर, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं ये समझता हूँ, देखें, ये सियालकोट में हमने जब काम शुरू किया तो हमारे अंदर एक खौफ था कि शायद हम ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह भाइयों ने बहनों ने इसमें सपोर्ट किया और हौसला अफजाई की और इतनी बड़ी तादाद में साथियों ने साथ दिया, तो हमारा दिल इतना मुतमिन हो गया कि अब जो आने वाला रमज़ान है, अल्लाह ने मौका दिया तो इस दफ़ा तो हम 10,000 से हमने शुरू किया था। नेक्स्ट रमज़ान अल्लाह ने चाहा तो हम 1,00,000 अफराद की सहरी से इसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और ये वही एतमाद है जो हमारे साथियों ने हमें दिया। तो सियालकोट में मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम के लोग पैदा किए हैं, बड़े बड़े हीरे हैं। अगर ये वेलफेयर के कामों में एयरपोर्ट अपना बना सकते हैं, रोड्स खुद बना सकते हैं, और पाकिस्तान को एक वसी पैमाने पर रेवेन्यू दे सकते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो सियालकोट की प्रोडक्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट में इसकी कैपेसिटी बाकायदा मौजूद है, पोटेंशियल इसकी मौजूद है। हमें मोटिवेट करना चाहिए, और जिस तरह इस मरकज़ को हमने सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ों के लिए हम इसे यूटिलाइज़ नहीं करते, हमने इसको एक कम्युनिटी सेंटर बनाया। यहाँ पर बाकायदा दुल्हनों की रुखसती होती है, बारातें यहाँ आती हैं, शादियाँ यहाँ होती हैं, अकीके वलीमे यहाँ पर होते हैं, खुशी गमी के सेमिनार यहाँ हैं, वेलफेयर के कह लें कि जहन साजी के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती हैं। तो हमने इस मरकज़ को नमाज़ों से आगे बढ़ के लोगों की रफ़ाए अम्मा के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि सियालकोट की हर मस्जिद, हर मरकज़ वो वेलफेयर का एक मरकज़ बन जाए, और जिस तरह सैकड़ों में नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, हर जगह महल्ले में अगर ये काम शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है सियालकोट पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा रिकॉर्ड बना सकता है कि जो मोटिवेशनल बन जाएगा, और हज़ारों लोग और हमारे नौजवान जो सारी रात बैठ के फट्टे पर, धड़े पर, सीढ़ियों में, वैसे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में वक्त गुजारते हैं, वो किसी की मदद में अपनी ज़िंदगी इस्तेमाल करेंगे। ये इस वक्त ही खादम भी बनेंगे, लीडर भी बनेंगे, और ये जो वेलफेयर की सरगर्मियाँ नौजवानों को फजूल किस्म की मजलसों से महफूज भी रखेंगी। तो मेरा यही पैगाम है कि जितने नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ खड़े हों, और हम चाहेंगे कि हम सर्वे करके इसको वुसअत दें, और लोग हमारे साथ इस तरह तावन करें कि जिसके पास सलाहियत है वो सलाहियत पेश करे, वक़्त है वो वक्त पेश करे, ताकि एक टीम बन के सियालकोट में हम एक ऐसी मिसाल कायम कर दें जो पूरे पाकिस्तान में मुनफरद हो।